जी, सभी जी। वैष्णवों को प्रणाम। वरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हम पूर्व पाठ में जीव स्वरूप विचार करते हुए, जीव अनुस्वरूप है, ज्ञान गुण वाला है और नित्य है, शाश्वत है, ये विचार किए थे। अब लास्ट में अंत में आया था कि अस्मद युष्मद प्रत्यय गोचर हम जो पदार्थ है, और वहां पर विचार कर रहे थे कि जीव नित्य ज्ञान गुण वाला है, अविनाशी है। और अब कह रहे हैं, और एक जीव बात का भी निरस्त करते हुए आए थे। अब कह रहे हैं, अस्मदर्थश्च जीवात्मा बुद्ध्य। बुद्ध्य जीवात्मा कैसा है? बोले अस्मद अर्थ, अस्मद शब्द वाच्य है जीवात्मा। अस्मद शब्द से क्या होता है? बोले अहम, मैं करके जो कहते हैं हम, ये मैं शब्द से ही, मैं मतलब अस्मद शब्द से ही जीवात्मा को समझना चाहिए। अब वो जो जीवात्मा कैसा है, क्या करता है, कैसे बोध होता है? कह रहे विलीन अहंकारायाम सुसुप्तौ अहमिति तत्स्वरूप विशेषात्। कह रहे जीवात्मा क्या करता है? अहंकारायाम विलीन, अहम भाव में विलीन हो जाता है। कब? बोले सुसुप्त, सुसुप्ति काल में अहंकार में जीवात्मा रहता है, मतलब अहम में इस प्रकार एक ही रह जाता है, बाकी सब तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जीव एक ही रह जाता है, अहमिति। तत्स्वरूप विशेषात, उस स्वरूप विशेष स्पष्ट होता है कि जीव अहंकारास्पद अस्मद अस्मद शब्द से वाच्य होता है। तथा च श्रुति सुखम अहम आश्वासम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम। जीव जब सो जाता है तो वो बोध होता है। कौन? जो किसको बोध होता है? बोले जीव को। बोले कैसे? जब सब कुछ सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है तो वो उठने की बात में कहता है कि मैं सुख से सोया, सुख पूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जान पाया, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तो आप कह रहे थे जीव ज्ञान गुण वाला है। जब आप कह रहे थे जीव कैसा है, ज्ञान गुण वाला है, तो ज्ञान कैसे नहीं हुआ? जब सुस्त सुप्त अवस्था में, जब आदमी सो जाता है, तब जीव जब ज्ञान वाला है, तो ज्ञान जब गुण उसमें विद्यमान रहता ही है नित्य, तब उसको कैसे ज्ञान नहीं हुआ? बोले हुआ। क्यों नहीं हुआ? हुआ। तभी तो वो कह रहा है कि मैं सुख से सोया। तभी जीव उस उठने की बात कहता है, मैं सुख से सोया, कुछ भी मुझे में अनुभव नहीं हुआ, संसार का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, यही तो कह रहा है। तो सुख में जो सोया हूं, ये ज्ञान और सुसुप्ति अवस्था में भी जीव अनुभव करता है कि मैं सुख से सोया हूं। तो ये जो सुख की अनुभूति, ज्ञान, वो जीव के पास नित्य ही रहता है। अब वो इसके टीका में लिख रहे हैं, जीवात्मन अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व विदधाति। जीवात्मा कैसा है? बोले अस्मत् शब्द से क्या होता है? गोचर मतलब ज्ञान होता है, ऐसा विशेष करके कहा है। जीवात्मन पारमार्थिक स्वीकारात अस्मदर्थत्वम। जीवात्मा को पारमार्थ सत्ता, सत्ता तीन प्रकार की है। एक परमार्थ सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, और एक अम,
ठीक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, ऐसे 3 सत्ता स्वीकार किया गया है। जी, तो इसमें जीव को परमार्थिक सत्ता स्वीकार किया है। इसलिए पारमार्थिक होने के कारण अस्मदर्थ बोध्य होना चाहिए। बोले अस्मत् प्रत्यय गोचर रूपेण जीव एव बोध्य, इससे सिद्ध हुआ अस्मत् शब्द से जीव को ही समझना चाहिए, अर्थात अहमास्वाद जीव एव इति। अहम अहम करके जो कह रहा है, मैं करके करके जो कह रहा है, वही जीव है। बोले तत्र कारणम, वहां कारण क्या है अहम करके? बोले निर्दि निर्दिश्यति सुसुप्तौ सुसुप्त अवस्थायां निद्रायां विषया ज्ञान दशा ही सुसुप्ति। बोले वहाँ निर्दिश्यति सुसुप्तौ, सुसुप्ति अवस्था में जो निर्दिष्ट करता है, क्या कहता है? बोले सुसुप्ति अवस्थायां निद्रायाम, सुसुप्ति अवस्था कब? बोले निद्रा समय में। बोले विषय ज्ञान दशा ही सुसुप्ति, विषय विषय अज्ञान दशा, विषय का अज्ञान दशा ही सुसुप्ति। ये जो संसार रूपी विषय है, इसको जब ज्ञान नहीं होता है, जब भूल जाता है, संसार में जीव जब सो जाता है, तो संसार से मुक्त हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता संसार की। इसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। बोले अर्थात यत्र विषय विषयकम किमपि ज्ञानम नास्ति, जहां पर विषय और विषय का ज्ञान, विषय और विषय में रहने वाला ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, न संसार का भान रहता है, न संसार में होने वाले कार्यों का ज्ञान रहता है। तो जब वो सब सब कुछ चला जाता है, वही विषय का विषय अज्ञान हो जाता है, उसी को सुसुप्ति कहते। बोले सा सुसुप्ति रीति विधीयते, उसी को ही सुसुप्ति कहा जाता है। बोले तस्याम एव अवस्थायाम अहंकारस्य बुद्धेरपि विलय जीवे भवति। बोले तस्याम एव अवस्थायाम, उसी अवस्था में अहंकारस्य, अहंकार का बुद्धेरपि विलय जीवे भवति, बुद्धि का भी जो ज्ञान का भी जो विलय होता है, वो जीव में हो जाता है। तब क्या करता है? बोले तत्र स्मृति प्रमाणम दर्शयति, वहां पर स्मृति प्रमाण श्रुति श्रुति में लिखा है, क्या लिखा है? बोले सुखम अहम इति, बोले सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, ये अन्य शास्त्रों में श्रुति में भी लिखा हुआ है। बोले न किंचित अवेदिशम इत्यत्र, ये न किंचित अवेदिशम यहाँ पर बोले विषय विषयकम ज्ञान किमपि ज्ञानम न संभवति इति सूचितम। न किंचित अवेदिशम कहने का तात्पर्य विषय और विषय में रहने वाला ज्ञान कुछ भी उसको नहीं होता है, ये सूचित किया गया है। सुखम अहम अस्वापसम इत्यस्मात् वाक्यांशात् अहमास्पदम विज्ञानम केवलम अवतिष्ठते। बोले सुखम अहम अस्वापसम, ये कहने की तात्पर्य इससे, इस वाक्य से, श्रुति वाक्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि अहमास्पदम विज्ञानम, जो अहमास्पद विज्ञान विशेष ज्ञान है, वो केवलम अवतिष्ठते, वही केवल रह जाता है। मैं हूँ, मैं सुख से हूँ, यह जो ज्ञान रह जाता है, यही केवल इति गम्यते, ऐसा बुध्यते ज्ञान होता है। बोले तच्च जीव चैतन्यम, उसी को ही जीव कहा गया है। जीव करके कोई जो यदि पूर्ण शरीर को कहे तब न, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में शरीर के सारे इंद्रिय सो जाते हैं, सुषुम्न नाड़ी में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो वहां बुद्धि और अहंकार, बुद्धि अहंकार में अहंकार जो है, जीव अहम करके जो उसमें ही ज्ञान गुण होकर के, गुणभूत होकर के रहता है, वही जीव है। हम जो कहते हैं मैं ही जीव है, बाकी सब मेरा है, मैं करके और कुछ भी नहीं है, जो मैं करके कहता है वही जीव है। बाकी मैं के साथ जितना भी जुड़ा हुआ है शरीर, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा, बाकी सब मेरा है, बाकी किसी को मैं करके हम नहीं कहते हैं। ये मैं जीव है, मेरा जीव अतिरिक्त सब कुछ है।
उसी को मैं करके जिसको कहते हैं, उसी को जीव चैतन्य कहा गया है। देहादि विलक्षणश्च, मूल में चलिए। देहादि विलक्षणश्च षडभाव विकार शून्य। बोले देहादि जो विलक्षण है, शरीर से जो विलक्षण है, वो क्या है? ये षडभाव विकार शून्य। षडभाव से, षडभाव विकार से वो शून्य है। और कैसा है? बोले नात्मा बपू पार्थिवमिन्द्रियाणि देवे देवो ह्यसूर्वायुजलं हुतास मनो मनोमात्रं दिशना च सत्त्व सहकृति संक्षितिरथमाम्यम् इति। कह रहे ये कैसा है? बोले नात्मा, आत्मा न वपु, आत्मा शरीर नहीं है। न पार्थिव इंद्रियाणि, ये जो पार्थिव शरीर में इंद्रियाणि अभी न आत्मा। और बोले देव, देव, देव क्या है? जो ये कहाँ का श्लोक है? भागवत का है शायद। हाँ, भागवत का है। एकादश स्कंद में 28 अध्याय में 24 नंबर श्लोक है। बोले देवता और देव और वायु, अशु, देवता, क्या है? प्राण वायु और जल, हुतास अग्नि, ये सब भी न आत्मा। मनो अणुमात्रम, ये जो अणुमात्र अणुस्वरूप मन है, वो भी न आत्मा। धीषणाम, बुद्धि भी नहीं है, आत्मा नहीं है। और सत्व सह कृति, सत्व, सत्व क्या है? सत्व स्वरूप जो स्वम, स्वम करके प्रकृति को कहा है, न प्रकृति। और क्षिति पृथ्वी, न पृथ्वी, क्षिति अर्थम या अर्थयाम। और जो पृथ्वी के साथ जो कोई पदार्थ है, ये सब भी न आत्मा, आत्मा नहीं है। तो बोले कौन है आत्मा? बोले इससे अतिरिक्त जो है वो आत्मा है। ये देहादि जो देह से विलक्षण है और षडभाव विकार से शून्य है। और षडभाव विकार क्या है? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते नश्यति, ये षडभाव विकार है। इससे है वो आत्मा है। और क्या कह रहे हैं? बोले नात्मा जजान न मरीष्यति नेव तेसौ नेधतेसौ न क्षीयते सवन वेद विचारिणां हि सर्वत्र सस्वदनपायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। ये भी एकादश स्कंद में ही लिखा है। तो क्या कह रहा है ये? बोले आत्मा न जजान, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। न मरिष्यति, न मरता है। न एध से एधते, न ही बढ़ता है। असौ न क्षीयते, न कभी क्षीण होता है। सवन विद व्यभिचारी नाम ही, न कभी वो व्यभिचारी होता है, उसका कभी व्यभिचार नहीं होता है। और सर्वत्र शाश्वत, सर्वत्र शाश्वत रहता है, नित्य रहता है, एक जैसा रहता है। न पायु उपलब्धि मात्रम, तस्वद अनपायु उपलब्धि मात्रम। बोले अनपायु जो उसकी स्वरूप, स्वस्वरूप में ही उपलब्धि मात्र है। बोले प्राणो यथा इंद्रिय बलेन विकल्पितम सत। बोले प्राण यथा, जैसे प्राण इंद्रिय बल से विकल्पित होता है, संकल्प विकल्प में पड़ता है और सत स्वरूप रहता है। वो प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, वो प्राण वायु भी आत्मा नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ टीका लिख रहे, क्या लिख रहे टीका में? रे स जीवात्मा देहादि विलक्षण, वह जीवात्मा कैसा है? देहादि विलक्षण है, मतलब देहादिभ्य भिन्न, देहादि से भिन्न है। अब वो देह आदि, बोले आदि पदे न इंद्रिय मन बुद्धि प्रवृत्तय क्रियन्ते, आदि पद से इंद्रिय मन बुद्धि आदि को ग्रहण किया गया है। बोले सद्भाव विकार शून्य अर्थात अविक्रिय, उसमें कभी विक्रिया नहीं होता है। कैसे कैसे विक्रिया कह रहे हैं? सद्भाव विकार, सद्भाव विकार क्या है? आगे पेज में कह रहे जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति इति। ये जो सद्भाव विकार बताया आपने, इस विकार से अविक्रिय बताया। बोले जायते, सृष्टि होना भी एक विक्रिया है। अस्ति, स्थिति, और वर्धते, बढ़ना, ये भी एक विक्रिया है। विपरिणमते, परिणाम होना, जैसे दूध से दही, दही से घी, मक्खन आदि घी, फिर घी से उसके नष्ट होना, ये सब क्या है? इस प्रकार विपरिणाम भी उसमें नहीं है। और अपक्षय, 1 किलो का था, धीरे धीरे 900, एतादृश विकार शून्य आत्मा, इस प्रकार विकार से शून्य होता है, वो क्या है? बोले आत्मा इस प्रकार विकार शून्य है। आगे कह रहे हैं, बोले आत्म वस्तु देहादिक किमपि न इत्यत्र श्रुति प्रमाणम। आत्मा जो वस्तु है, देहादिक जो वस्तु है, उसमें क्या है? न, देहादि वस्तु नहीं है, उसमें प्रमाण दे रहे हैं। बोले आत्मा न वपु, न शरीर, वपु मतलब शरीरम, शरीर नहीं है। न पार्थिवम, पार्थिव जो वस्तु है, पृथ्वी से उत्पन्न आदि वस्तु, वो भी नहीं है। बोले अह महदादे आरभ्य पृथ्व्यंतम पर्यंतम, भूत पर्यंतम, महत से आरंभ करके पृथ्वी भूत भूत तक, यत प्राकृत वस्तु, जो प्राकृत वस्तु है, वो भी नहीं है। आत्मा न, आत्मा जजान, आत्मा जात नहीं होता है। न जायते न मरिष्यति, न म्रियते न विनश्यति, ये श्रुति में भी कहा है। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यं शाश्वतयं पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्वेता सत्र में कहा है कि न जायते न म्रियते, न कभी आत्मा जन्म होता है न मरता है। कदाचित नायम भूत्वा भविता न वा न भूय, बोले नायम भूत्वा भविता, न कभी हुआ है न कभी आत्मा, अलग से आत्मा और हो सकता है। ऐसे बारंबार उसका भूय, बारंबार उसका सृष्टि प्रलय आदि, जन्म मरण आदि आत्मा का नहीं है। कैसा है? बोले अजह न जायते, नित्यः, अजो नित्यः, शाश्वतः, अयम पुराण, पुरा नव, कितना प्राचीन है, कब से है आत्मा? जब से भगवान है तब से आत्मा है, नित्य है। तो भगवान सदा ही रहते हैं, तो जीवात्मा भी सदा ही रहती है। जब जो सदा ही रहती है, क्या है, कैसे हो गया? बोले पुराण, पूरा होने पर भी नित्य है। न हन्यते न हन्यमाने शरीरे,
न हन्यते, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और शरीरे हन्य माने सती न हन्य माने, बोले शरीर नष्ट हो जाने पर भी वो आत्मा नष्ट नहीं होती है। इत्यादि वो श्रुति स्मृतिभ्य आत्मनः नित्यत्वं सिद्धम। इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाण से आत्मा नित्य सिद्ध हुआ। बोले न एधते न वर्धते, नहीं धते न वर्धते, कभी बढ़ता नहीं है, अथा न देते मतलब न वर्धते, न कभी भी वो बढ़ता नहीं है। न क्षीयते, बोले कभी इसका क्षय भी नहीं होता है। सवनविद व्यभिचारिणाम ही, बोले व्यभिचारिणाम परिवर्तनशीला नाम, कभी इसका परिवर्तनशील भी नहीं होता है। जैसे कौमार यौवन जरा प्रभृति नाम अवस्थानम प्रेक्षक एव, बोले ये जो परिवर्तन होता है, कुमार हुआ, यौवन हुआ, जरा हुआ, फिर नष्ट हुआ, इस प्रकार कभी उसका सवन शरीर का व्यभिचार नहीं दिखाई देता है। प्रेक्षक एवं प्रेक्षक नहीं होता है। बोले अणु परिमाण का जीव चैतन्यम निरवस्थम अपि, अणु परिमाण जो जीव चैतन्य है वो निरवस्था, कोई अवस्था स्वरूप नहीं है, इस प्रकार प्रतिपादन हुआ। शाश्वत अनपायु उपलब्धि मात्रम, और शाश्वत नित्य अनपाय, अनपाय जो है उसका कभी विकार नहीं होता है, ऐसा उपलब्धि होता है। ज्ञान ज्ञान एक रूपमिति भाव, कहने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये एक रूप है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। आगे कह रहे हैं परमात्मा अंश स जीवात्मा कैसा है, बोले परमात्मा का अंश है। गीता में लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता में लिख रहे भगवान, कह रहे जीव जो होता है ममेव अंश, मेरा ही अंश है, ये सनातन है। जीव लोके जीवभूत, इनको लोक में जीव करके कहा गया है, ये मेरा ही अंश है। स्पष्ट है। आगे लिख रहे हैं टीका में, क्या लिख रहे हैं, इति भगवत वाक्य, ये भगवान का वाक्य है। देखिए टीका में लिख रहे हैं स पूर्वोपलक्षित तटस्था शक्ति स्वरूप जीव परमात्मन अंश विशेष, वो जो जीव कैसा है, सजीव पूर्व लक्षित, पूर्व में जो कहा था शक्ति, तटस्थ शक्ति, शक्ति तीन प्रकार बताया था, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था। ये बहिरंगा शक्ति हो गया आपका जगत, अंतरंग शक्ति हो गया आपके तीन प्रकार लादिनी संदित संबित आदि, और ये तटस्थ शक्ति जो है जीव है, वो जीव कैसा है, मतलब परमात्मन अंश विशेष, परमात्मा जी परमात्मा का अंश विशेष है। इसलिए लिख रहे हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये गीता का वाक्य कह करके इत्यादि ना जीव सर्वेश्वरस्य एव अंश, इस प्रमाण से जीव सर्वेश्वर भगवान के अंश है। एव करके कहा है ना, ममैव अंश, मेरा ही अंश है। एव शब्द से, बोले एव पदे न निवेशन, एव पद निवेशन करने से, बोले ब्रह्मा रुद्रादि नाम विवर्तनम, ब्रह्मा रुद्रादि को विवर्तन कर दिया, मतलब अलग कर दिया। बोले ऐसा क्यों, बोले जीव लोके प्रपंच स्थित जीव, जीवलोक में कहने का कारण तात्पर्य क्या है कि प्रपंच जो जगत है, प्रपंच जगत में जीव सनातन नित्य ऐसा कहा है। न तो घटाकाशादिवत, घटाकाश पटाकाशादिवत जो क्या कहते हैं कल्पित नहीं है, क्योंकि महाकाश से, महाकाश का अंश घटाकाश है, घट में जो आकाश है वो महाकाश का ही अंश है। तो इसका कहने इस प्रकार जीव नहीं है, कल्पित नहीं है। तो कैसा है, बोले श्रीमद् भगवद गीतासु अर्जुनम प्रति भगवान श्री कृष्णम से उक्ति, ये भगवान का कथन है कि
ममैव अंश, मेरा ही अंश है। ये भगवत युक्ति होने से क्या है, कल्पित नहीं हो सकता है। अब कह रहे हैं कर्ता भोक्ता च स। बोले जीव कैसा है, बोले कर्ता भी है और भोक्ता भी है। स विज्ञानम यज्ञम तनुते, वो विज्ञान स्वरूप जो है यज्ञ को क्या करता है, विस्तार करता है। बोले कर्माणि तनुते अपि च इति, क्या करता है, कर्मों को भी, क्या करता है, कर्मों को, कर मतलब कामनाओं को भी, कामनाओं को भी क्या करता है, अपने भोग करता है। जो कामना करता है उसका भी वो क्या करता है, भोग करता है। स्व अश्नुते सर्वान कामान इति श्रवणात्। स्व अश्नुते, ये श्रुति वाक्य है, ये श्रुति वाक्य है। वो क्या करता है, बोले जो सांख्य आदि के करता है, वहां कहा है सर्वान कामान सो अश्नुते, जितना भी काम है, कामना है, वो उसको प्राप्त करता है, ऐसा सुना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जीव अपने कामनाओं के द्वारा भी जो कर्म करता है उसको भी भोग करता है। अब कह रहे हैं यत्तु, यत्तु करके दूसरे की मत को कह रहे हैं। प्रकृति ही कर्त्री भोग, कर्त्री भोक्तास्तु जीव, ये सांख्य की मत है। यत्तु करके सांख्य की मत को उठाया कि प्रकृति ही करती, मतलब प्रकृति करता है, और भोक्तास्तु जीव, वहां कहा है भोक्तास्तु पुरुष भोक्ता, तो जीव करके इन्होंने कह दिया। इत्याहु, ये जो कहते हैं वो तन मंदम, वो मत स्वीकार नहीं है। क्यों, बोले कर्तृत्व भोक्तृत्व हो एक निष्ठत्वात्, कर्ता और भोक्ता एक नहीं होता है। कर्म कोई करे, भोग और कोई करे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत जगह में दिखा जाता है ऐसा। क्या कह रहे हैं, यदा यद आह वन पर्वणि, महाभारत में वन पर्व में कहा है, बोले सोमकम यमः, क्या कहते हैं, बोले सोमक को अ, यम कहते हैं। क्या कहते हैं, बोले फलम राजन उपभुंक्ते कदाचन। यम, यम जो है सोमक को कहते हैं। क्या कहते हैं, हे राजन, कर्तुहु फलम, करता जो करता है उसका फल क्या करता है, बोले न अन्य उपभुंक्ते, जो कर्म का करता है, कर्म करने वाला, उसका फल, कर्म का फल न अन्य उपभुंक्ते, अन्य कोई भोग नहीं करता है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं टीका में, सजीव खलु अविशुद्धि करता इति उच्यते। बोले वो जीव, जीव जो है वह जीव अविशुद्धि करता, विशुद्ध करता नहीं कर करके अविशुद्धि करता कहा है। तो क्या विशेष करके क्या कहा, अविशुद्धि करता, बोले ऐसा कहने पर जीवस्य कर्तृत्व स्मृति प्रमाणम, जीव जो करता है इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, स्मृति का। बोले एकस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी नद्यः स्यन्दन्ते, एषः द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञानात्मा पुरुष, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च, ये श्रुति वाक्य है। क्या कह रहे हैं, एकस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, एक समय
अक्षर मतलब अक्षर नहीं होने वाला समय में गार्गी हे गार्गी नद्यः स्यन्दन्ते नदियां क्या करती हैं बह रही है एषः दृष्टा इसने देखा और एषः श्रोता इसने सुना एषः मंता इसने मनन किया और वह विज्ञान आत्मा पुरुष वो जो जिसने देखा सुना मनन किया वह विज्ञान आत्मा पुरुष वही विज्ञान आत्मा पुरुष है वही विज्ञानम यज्ञम तनुते वो जो पुरुष है जिसने विज्ञान किया वो यज्ञम तनुते उसको उसने क्या किया यज्ञ का विस्तार किया कर्माणि तनुते अपि और जो यज्ञ रूपी कर्म किया विस्तार किया उससे क्या हुआ उससे जो कर्म किया उसका फल कोई और भोग करेगा क्या यज्ञ हम करें तो यज्ञ का फल भी तो हमको ही मिलेगा तो कर्म जो करता है उसी को ही भोग फल मिलता है तो भोक्ता भी वही हो जाता है इसलिए कह रहे हैं इत्यादि नाम वाक्यानाम जीवस्य कर्तृत्व प्रमाणम इस वाक्य से जीव का कर्तृत्व में प्रमाण मिला तथा च जीवस्य भोक्तृत्व प्रमाण है श्रुति और जीव जो भोग करता है उसको भी प्रमाण दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं यो वेदेन जिघ्रणति स आत्मा इति जो वेद के द्वारा क्या किया जिघ्राण किया मतलब घृण क्या है घ्रा गंधोपादान गंध क्या है कुछ चीज को क्या किया उसने स्वीकार किया घ्राण क्या मतलब स्वीकार किया तो बोले स आत्मा ओह आत्मा स अश्नुते वही क्या किया सर्वान कामान अश्नुते वही सब कामनाओं को भोग किया बोले यहाँ पर इत्यत्र जीव कर्मफलस्य भोक्ता इति उच्यते इसी से जीव को कर्मफल का भोग मिला ये प्रमाणित हुआ कह रहे बोले प्रधानस्य कर्तृत्वम निरस्यति तो प्रधान जो है प्रकृति मूल प्रकृति जो है ये कर्तृत्व हो जाता है सांख्यों की मत में उसका निरस्त खंडन करते हुए कहते हैं कि बोले सांख्यानाम प्रमाणानुसारम सांख्यानाम मतानुसारम प्रकृति ही कर्ता इति निरस्यति सांख्य की मत में जो प्रकृति मूल प्रकृति कर्ता है ऐसा कहते हैं उसका निरसन कर रहे खंडन कर रहे जीव भोक्ता जीव जो है भोक्ता भी है कैसे बोले सिद्धांत तत्र अभिमत मत तत्र अभिमत मत तन्मंदम इति बोले सिद्धांत भी कहते हैं वो जो ऐसा मानता है वो मंद है मंद मतलब इसका सिद्धांत सही नहीं है अर्थात तत्र तत् न समीचीनम वो समीचीन नहीं है बोले कर्तृत्व भोक्तृत्व हो एक निष्ठत्वात् बोले कर्तृत्व और भोक्तृत्व एक में ही रहता है एक में ही निष्ठ है जो करता है वही उसका फल भोग करता है यो एव कर्म करता जो कर्म को करता है सैव तादृशस्य कर्म फल भोक्ता वही उसी कर्म का फल को भोग करता है बोले पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान इति स्मृति है स्मृति में कहा है पुरुष प्रकृतिस्थ प्रकृति में जो स्थित है प्रकृति जान गुणान भुंक्ते प्रकृति से उत्पन्न होने वाला गुण को क्या करता है भोग करता है पुरुष प्रकृति में स्थित प्रकृति से जो उत्पन्न प्रकृति जान मतलब प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ गुण को क्या करता है भूंगते भोग करता है तत्र स्मृति प्रमाणम वहां स्मृति का भी प्रमाण है क्या है बोले सोमकम यमः कथयति सोमक को सोमक करके जो राजा हुए हैं उनको यमः कथयति यम कहते हैं नान्यः कर्तुः फलम भुंक्ते
बोले कर्तुः फलम न अन्य भुंक्ते, कर्ता का फल को अन्य कोई भोग नहीं करता है। अर्थात अन्य कश्चन कर्तु फलम न भुंक्ते, स्पष्ट कर दिए। बोले अर्थात अन्य दूसरा कोई कर्तु फलम न भुंक्ते, कर्ता का फल को भोग नहीं कर सकता है। कह रहे अवश्यमेव भुक्तव्यम प्राप्त कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये प्रमाण दे दिए स्मृति का। बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोग करना चाहिए। बोले प्राप्त कर्म शुभाशुभम, जो प्राप्त कर्म है शुभ और अशुभ, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही उसको भोग करना पड़ता है। बोले ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जो कर्म अक्षय हो जाता है उस कर्म का कोई भोग नहीं करता है। कल्प कोटि सतैरपि, कल्प कोटि शतको कल्प कोटि बीत जाने पर भी क्षीयते ना भुक्तम क्षीयते कर्मम, बोले कर्म जो होता है बिना भोग किए क्या होता है, क्षय नहीं होता है। इत्यत्र कर्मफलस्य भोक्ता जीव इति प्रतिबद्धते, इससे स्पष्ट होता है कर्म फल का जो भोक्ता है जीव ही है, क्योंकि कर्म जीव करता है, इसलिए कर्म का फल भी जीव को ही भोग करना पड़ता है। आगे लिख रहे हैं मूल में, ननु ननु करके शंका उठाया, कर्तृत्वे दुःख संबंधात न तत्र श्रुते तात्पर्यम इति चेत मैवम एतत्। तो क्या कह रहे हैं, बोले ननु करके शंका उठाया, बोले कर्तृत्व दुःख संबंधात, जो कर्ता का श्रुते है तात्पर्यम इति, बोले श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं है। कर्ता दुख को दुख संबंध को भोग नहीं करता है, बोले न, बोले मैव में तत्, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, बोले तथा दर्शादिषु अपि अतात्पर्यापत्ते, बोले वहां दिखाया दर्शाया नहीं गया है, फिर भी अतात्पर्य आपत्ति, बोले तात्पर्य आपत्ति वहां नहीं है, कि वहां नहीं दिखाया मतलब ये तात्पर्य नहीं है। तो क्या है, बोले लीलो लीलोच्वासा देरे देर करण एव तत्संबंध वीक्षणाच इति। क्या कह रहे हैं, यहाँ कुछ पाठ में भेद है। बोले लील उच्छ्वासा देर देहे अकर्ण, जो छ है, छ को वो हो गया पाठ भेद। तो क्या कह रहे हैं कि दर्शादि सु अपि अतात्पर्यापत्ते, दर्शादि ये जो नहीं दिखाने पर भी वही तात्पर्य, बोले क्या है, बोले लीला श्वास, जो लीला आदि है, लीला मतलब कर्म, इच्छा पूर्वक जो कार्य है कर्म है, जैसे उच्छ्वास मतलब श्वास आदि, जो हम श्वास ले रहे हैं उसमें भी क्या कहते हैं, बोले इच्छा पूर्वक जो क्या करते हैं, हम श्वास लेते हैं प्राणायाम आदि करते हैं, उससे भी दुख सुख दुख आदि होता है। तो उसमें जो तत्संबंधी वीक्षण, तत्संबंधी उसमें जो दुख सुख का संबंध जो होता है उसको भी कर्ता नहीं कह सकते। उसमें जो आप कर्ता को कहेंगे कि ये कर्ता है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, देखिए टीका में लिख रहे हैं,
ये जीव कर्तृत्व, पूर्व पृष्ठा में, टीका में चलिए, जीव कर्तृत्व दुख संबंधात, जीव जो कर्ता है वे दुख संबंधात तस्य कर्तृत्वमिति मतम निराकरोति। देखो दुख संबंध जो उसमें जो फल है उसके कर्तृत्व में बोले उस मत को निराकरण करते हैं, ननु इति शंका उठा करके। बोले कर्तृत्व गतम दुखम सुख स्वरूपे जीव चैतन्य न संभवती चेत न, कह रहे कर्तृत्वगत दुख, कर्तृत्व से जो ज्ञान दुख है, जो कर्ता के जो दुख है वो सुख स्वरूप जीव चैतन्य न संभवती, सुख स्वरूप में जीव चैतन्य को प्राप्त नहीं होता। दुख है तो दुख ही प्राप्ति होगा, सुख हो तो सुख ही प्राप्ति होगा। बोले चेत न, ऐसा नहीं है, दुख का समय में भी सुख का अनुभव हो ऐसा नहीं है। तो क्या है, तथा सती, तथा सती यदि एक करोति, यदि एक करता है और अन्य फलम भुंक्ते, और अन्य फल भोग करे, तर्हि कृत प्र, कृत प्रणासा कृता अभ्युपकृत अभ्युपगम दोषापत्ति। क्या कह रहे हैं, कह रहे यदि एक आदमी कर्म किया और दूसरे आदमी उस फल को भोग किया, बोले सुख हो तो मैं भोग करूं, दुख हो तो तुम ले जाओ। यदि कोई ऐसा कहे कि सुख सुख मेरा और दुख दूसरे का, तो तब बोले कृत प्रणाश, कृत कृत प्रण आशा कृताभ्यु अभ्युकम दोष आपत्ति, इसमें दोष हो जाएगा। क्या दोष होगा, बोले कृत प्रणाश कृत, कृत प्रणाश करके एक दोष है, उस दोष से दूषित हो जाएगा। जैसे श्रुति दिखा रहे हैं, बोले दर्शादिशु यज्ञेशु, दस पूर्णमासा जो यज्ञ है उस यज्ञों में तादृश प्रसंगाच, इस प्रकार प्रसंग दिखता है कि कर्म एक करे उसका फल दूसरे को मिल जाता है। जैसे हमने क्या किया, कर्म यजमान का संकल्प लिया और हमने कर्म यज्ञ किया, यजमान वहां उपस्थित नहीं रहा, तो क्या हुआ, कर्म तो हमने किया और फल यजमान को मिला, तो क्या वही फल भोग करता है। तो कर्म तो हमने किया, फल मिला यजमान को, तो बोले वहां पर भी हम संकल्प करते हैं यजमान का। बोले अर्थात एक यज्ञम करोति अन्य तत्फलम भुंक्ते, यज्ञ हमने किया और फल मिल गया यजमान को, तो यजमान को जब फल मिला तो आप जो कह रहे हैं जो कर्म करता है वही फल भोगता है, और जो कर्म एक करे अन्य फल भोग नहीं करता है, ऐसी बात नहीं, ऐसा भी दिखा जाता है। तो वहां कह रहे हैं कि जो संकल्पित करके उसको किया जाता है वो उसका हम क्या कर देते हैं, उसको हम फलस्वरूप उसका ले लेते हैं दक्षिणादि, तो वो विषय अलग है। इति एतादृश परिकल्पनम न समीचीनम, यदि कोई ऐसा कल्पना करे तो वो समीचीन नहीं है। तो विषय क्या है कि जो जिस प्रकार कर्म करता है उसकी को उस प्रकार फल मिलता है, ये निश्चय ही है। अब कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं, बोले न च निष्क्रियत्व श्रुत्वा कर्तृत्वं जीवस्य बाध्यते, अस्ति भाति विदधाति विदधात्वर्थाणाम आत्मनि सत्वेन निष्क्रियत्वा सिद्धे। क्या कह रहे हैं, नच नच करके शंका उठाया, मूल में चलिए। हाँ, नच निष्क्रियत्व श्रुत्या, ये जो आपने कहा निष्क्रिय है जीव, क्रिया शून्य है, निष्क्रिय क्रिया शून्य है, ऐसा सुनने पर क्या कह रहे हैं,
बोले कर्तृत्वम जीवस्य बाध्यते। तो जीव कर्तृत्व करता है का आपने कहा, और निष्क्रिय भी कहा है, क्रिया शून्य भी कहा है, और कर्तृत्व करने वाला भी कहा है। बोले ऐसा कहे तो न च, बोले ऐसा कहे तो नहीं कह सकते हो। बोले क्या, क्यों? बोले अस्ति भाति विदधत्व अर्थ नाम आत्मनि सत्वेन निष्क्रियत्व असिद्धे। आपने कहा अस्ति भाति विदधाति, ये जो आपने कहा आत्मा सत्वेन निष्क्रियत्व असिद्ध, उससे क्या हो जाएगा, आपकी निष्क्रियत्व जो है, आत्मा निष्क्रिय है ऐसा जो कहा है वो असिद्ध हो जाएगा। बोले धात्वर्थ ही क्रिया इत्याहु। बोले धात्वर्थ में ही, धात्वर्थ ही क्रिया है ऐसा सर्वत्र स्वीकार किया है। वैयाकरण भी स्वीकार करते हैं, वेदांत भी स्वीकार करते हैं, धात्वर्थ में ही क्रिया है। बोले न च निर्विकारत्व श्रुत्वा तस्य तद्बाधते। बोले शंका उठाया, बोले निर्विकारत्व श्रुत्वा श्रुत्वा, निर्विकार जो कहा है, विकार शून्य है ऐसा जो कहा है, तस्य तद्बाधते इति न। बोले वहां पे बाध हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई विकार तो होता नहीं है, भले कर्ता भोक्ता है जीव, फिर भी उसमें कोई विकार नहीं आता है। सुख भोग करने पर उसकी उसमें कोई विकार हो जाए ऐसी बात नहीं है, दुख भोग करने पर उसमें कोई विकार हो जाए सो बात भी नहीं है। सुख भोग करने पे मोटा हो जाए, दुख भोग करने से पतला हो जाए जीव, कमजोर हो जाए, सो बात नहीं है। क्या, क्यों? बोले सत्ता भान ज्ञान गुणाश्रयत्वेपि द्रव्यांतरतापत्ति रूपस्य विकारस्य तत्र अप्रसंगात्। बोले सत्ता भान, सत्ता का जो भान है, क्या है? ज्ञान गुणाश्रयत्वेपि, वो ज्ञान गुणों के आश्रय होने पर भी द्रव्यांतरतापत्ति रूपस्य, बोले द्रव्यांतरता, द्रव्य से अंतर भिन्न जो स्वरूप है, उसमें इस प्रकार आपत्ति का स्वरूप जो है विकारस्य, इस विकार है, तत्र अप्रसंगात, वहां कोई प्रसंग ऐसा नहीं होता है। यथा संयोगाश्रयत्वेपि आकाशे न कोपी विकार, आकाश में संयोग हो जाता है शब्द, शब्द गुणा गुणा शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण जो आकाश में क्या हो जाता है, आश्रय करके रहता है। क्या आकाश में कोई विकार आ जाते हैं उसमें? बोले नहीं। आप जोर चिल्लाओ तो भी आकाश ऐसे ही रहता है, धीरे धीरे बोलो तब भी आकाश ऐसे ही रहता है। तो शब्द कितना भी कैसे भी हो, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जीव में कर्ता भोक्ता होने पर भी कोई उसमें विकार आदि नहीं होता है, संयोगाश्रय होने पर भी कुछ नहीं होता है। विकार तथा स्थूल क्रियाश्रयत्वे स न आत्मान इति द्रष्टव्यम। बोले स्थूल के आश्रय होने, क्रिया स्थूल क्रियाश्रय, बड़ा कार्य करे छोटा कार्य करे, ये क्रियाश्रय होने पर भी स जीव न आत्मा, आत्मान इति आत्मानि आत्मनि इति द्रष्टव्यम। आत्मा में इस प्रकार कोई भी विकार, न कोई विकार, कोई भी विकार नहीं होता है। जैसे सुसुप्तोऽपि सुख ज्ञान साक्षित्व रूपम कर्तृत्वम अस्ति परमार्थिकम जीवस्य तत्। बोले सुखा सुसुप्त अवस्था में, सुसुप्तोऽपि सुसुप्त अवस्था में भी सुख ज्ञान साक्षित्व रूपम, सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, यहाँ पर जो सुसुप्त अवस्था में सुख स्वरूप का ज्ञान हुआ, बोले वहां जो कर्तृत्व है, जीव में कर्तृत्व तो है, किंतु पारमार्थिक सत्ता स्वरूप जीव का स्वरूप है, उसमें कोई क्या है, विकार आदि नहीं है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे टीका में? निष्क्रियत्व श्रुत्वा जीवस्य कर्तृत्व बाध्यते। निष्क्रियत्व जो सुना गया श्रुति के द्वारा, जीवस्य कर्तृत्व बाध, जीव में कर्तृत्व की बाध है। इतिमतम परिहरति, इस जो कहता है कोई कि जीव में निष्क्रिय है, निष्क्रिय निर्गुण निष्क्रिय कहते हैं,
तो निष्क्रिय में कोई बाध नहीं है, क्रिया रहित भी है तो भी कोई उसमें वो नहीं है, किंतु कर्ता तो है। लेकिन वो कर्ता से क्या होता है, वो उसमें कोई विकार नहीं आता है, इसलिए बोले शुद्ध चिन्मात्रस्यापि जीवस्य निष्कृत्वम नैव संभवति। बोले शुद्ध चित्मात्र चित स्वरूप जो जीव है उसमें निष्क्रियत्व क्रिया शून्यत्व नैव संभवति, संभव नहीं होता है। क्यों? बोले अस्ति नाम वर्तते। अस्ति मतलब क्या है? स्थिति। भाति मतलब प्रकाश रहता है, प्रकाश होता है। अस्ति भाति प्रिय रूप में जीव की सत्ता स्वीकार किया गया है, तो इसमें कोई विकार तो दिख नहीं रहा है। बोले अस्ति भाति प्रिय इत्यादि श्रुत्या धात्वर्थ प्रयोग, धातु की प्रयोग किया गया है। तब बोले धात्वर्थ ही क्या है? क्रिया इत्याहु। धातु का अर्थ ही क्रिया है, तो क्या है? करोति इति क्रिया, तो क्रि धातु से है, तो क्रि धातु का अर्थ होता है डुक्रिय करण। डुक्रिय करण जो क्रि धातु है उस धातु का अर्थ ही क्रिया है, तो क्रिया कहने से क्या उसमें कोई विकार आ जाएगा? बोले नहीं, क्योंकि अस्ति भाति प्रिय स्वरूप प्रिय रूपेण ये जीव रहता ही है। तब कह रहे हैं निर्विकारत्व श्रुत्वा जीवस्य। अब चलिए कोई बात नहीं, आपने कहा विकार शून्य है जीव, उसमें कोई विकार नहीं होता है। बोले कर्तृत्व न बाध्यते, इसमें विकार शून्य कहने से जीव में कर्तृत्व में कोई बाध नहीं है। बोले क्या कहते हैं? बोले सत्ता गुणेन ज्ञान गुणेन च जीवात्मा शरीर शरीर अवयवेषु परिव्याप्तो भवति। बोले सत्ता गुणेन, सत्ता गुण से ज्ञान गुण से जीवात्मा शरीर अवयवेषु शरीर की जो अवयवों में परिव्याप्तो भवति परिव्याप्त होता है। सत्ता गुण होकर के जीव के शरीर में जो है परिव्याप्त रहता है, तो इससे आप नहीं कह सकते उसमें कोई विकार है। तत्र उदाहरणम, वहां पे उदाहरणम दर्शयति, उदाहरण दिखाते हैं। अखिल वस्तु भी सह आकाशस्य स्वयगाश्रयत्योपि तस्य विकारित्व नैव संभवति। बोले अखिल वस्तु भी, सकल वस्तु संसार में जितना भी वस्तु है सब आकाश के साथ संयोग है। कोई भी संसार में वस्तु है तो आकाश के साथ तो उसका संयोग है, क्योंकि आकाश शून्य स्थान होगा तभी तो कोई वस्तु कहीं रखते हैं हम, तो कहीं भी कोई वस्तु रखते हैं तो आकाश के साथ उसका संयोग है। तो आकाश के साथ संयोग होने से क्या आकाश में कोई विकार हो जाएगा? नहीं होता है। इसी प्रकार जीवात्मनः साक्षित्व रूपम कर्तृत्व दर्शयति, जीवात्मा जो है साक्षी रूप में करता है, साक्षी रूप में भोगता है, ऐसा दिखा जाता है। जैसे सुसुप्ता सुसुप्ति अवस्थायाम अपनी सोने की सुसुप्ति अवस्था में, निद्रा अवस्था में सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, सुख में मैं सुख स्वरूप में सोया, सुख पूर्वक सोया, ये जो अनुभव किया, जीव कौन सा सोया भाई? शरीर तो शरीर सोया, शरीर निद्रा में गया, जीव तो जैसा था ऐसे ही है। जीव केवल अनुभूति करके ज्ञान को बताया कि मैं सुख से सोया। आगे कह रहे हैं इत्यत्र सुख ज्ञानस्य साक्षित्वेन जीवात्मनः कर्तृत्वं वर्तते। इस प्रकार सुख स्वरूप में जीवात्मा का साक्षी स्वरूप में ही करता है और साक्षी स्वरूप में ही भोगता है, ये बताया गया है। जागृत स्वप्न सुसुप्तिश्च गुणतो वृद्धिवृत्तय तासां विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में क्या है? बुद्धि वृत्तय, बुद्धि का जो वृत्ति है वो गुणीभूत होता है, गुणीभूत होकर के बताता है। तासाम विलक्षण जीव, उनसे जागृत स्वप्न स्वप्न सुसुप्ति अवस्था से जो विलक्षण है वो जीव है, वहां साक्षित्वेन विनिश्चित, साक्षी स्वरूप में ही विद्यमान रहता है, ऐसा कहा है स्मृति में। सत्यम एतत्, यह कैसा है? ये वाक्य सत्य है। बोले जीवस्य कर्तृत्वम पारमार्थिकम,
जीव का जो कर्तृत्व है पारमार्थिक सत्ता नित्य है, अर्थात जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व च नैवं संशया क्या है, संशयति अवसरः, संशयत्यावसरः। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, अर्थात जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें कोई संशय अवसार नहीं है, न च एवं इस प्रकार संशय नहीं है, जीव कर्ता और भोक्ता निश्चय अवश्यमेव विद्यते। अब आगे जीव का जो है, जीव जो है ईश्वर अधीन है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, इसको विचार करते हुए हम आगे पाठ में विचार करेंगे। जीव कैसे ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के द्वारा नियमित होकर के जीव चलता है, ये हम आगे चलेंगे। तो उससे पूर्व में कहते हैं, क्या कहते हैं, तच्च ईश्वरायतम बुद्ध्यम ऐसा एवं साधु कर्म कारयति इत्यादि श्रुते है। तो श्रुति कह रही है कि तच्च जीव ईश्वरायतम बुद्ध्यम, ईश्वर के आयत से ही, ईश्वर के अंतर्मुक्त होकर के ही रहता है, ऐसा जानना चाहिए। साधु कर्म, और इसलिए ईश्वर अधीन होकर के साधु कर्म ही जीव करता है, ये श्रुति में कहा है। परात परातु तत्श्रुते रीति सूत्राच, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है परातु परातु श्रुते, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम आगे पाठ में संपूर्ण रूप से विचार करेंगे। आज इतना रखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई शंका? कोई शायद प्रश्न नहीं है गुरुजी। ठीक, ठीक गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे, धन्यवाद, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।